महीने की अगस्त का महीने को आप किस प्रकार से प्लान कर सकते हैं आपके करियर में, आपके फाइनेंशियली या फिर आपके पारिवारिक स्थिति, आपके रिलेशनशिप, ये सब को लेकर अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आप किस प्रकार से अगस्त के महीने को अपने लिए और अपने प्रोफेशन वाइज प्लान करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका अगर मेष लगन है तो मेष लगन का कुछ इस प्रकार से चार्ट बनेगा अगस्त के गोचर के हिसाब से, और आपको कुछ इसी प्रकार से चार्ट में प्लेसमेंट भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे गोचरीय स्थितियों की, उसके बाद चार्ट की जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं गोचर की, और गोचर में बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका गोचर सिंह राशि में होगा। बुध की जहां तक बात है, बुध 5 अगस्त से 29 अगस्त तक सिंह से कर्क राशि में वक्री रहेंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और 25 अगस्त से इनका राशि परिवर्तन होगा, ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ मंगल की जहां तक बात है, मंगल वृषभ राशि में रहने वाले हैं और 26 अगस्त से इनका भी राशि परिवर्तन होकर ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। गुरु की बात करें तो गुरु वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। शनि अभी कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अगस्त को आपको मिथुन राशि में देखने को मिलेंगे और राहु मीन में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी हम मंथली प्रेडिक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं इस गोचर का वास्तव में रिजल्ट आपको कैसा मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं और मंगल आपकी कुंडली में आपके 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब मंगल की अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे अगस्त के महीने के हिसाब से, तो मंगल आपके दूसरे भाव में यानी वृषभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे आप लोगों को, और 26 अगस्त तक ये इनकी स्थिति बनेगी। तो ऑलमोस्ट लगभग पूरे महीना ही आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब गुरु के साथ युति होना बहुत ही ज्यादा खास रहेगा आप लोगों के लिए। ये जो युति बना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही आपस में मित्र ग्रह हैं और मंगल का दूसरे भाव में आना, यानी आपका इस मंथ में बेसिकली जो मुख्य फोकस है वो आपके सेकंड हाउस और आपके 8वें भाव से रिलेटेड कार्यों पर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई बहुत बड़ा धन लाभ या फैमिली में कोई बड़ा परिवर्तन आर्थिक स्थिति को लेकर, या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन, या कोई लग्जरी वस्तु का घर में आगमन, और आपके जो आपके पास संपत्ति है, जो आपके पास कुछ भी आपकी कोई भी एसेट है, उसको लेकर एक बेहतर प्लान फ्यूचर के लिए इस समय आप बना सकेंगे। तो आपकी इनकम बढ़ने के, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह बढ़ने के, घर में सुख साधन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली की जो लाइफस्टाइल है या खुद की जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हैं। अब क्योंकि जो गुरु हैं वो भी ड्युअलिटी के कारक हैं और मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है, इस वजह से आप इस समय अपनी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति में फायदा होना या अपने इन-लॉज से कोई बड़ा लाभ होना, इस बात की संभावना है। या आप अपने लिए कोई ऐसा इनकम सोर्स भी बना सकते हैं इस समय में जब आपको एक रेगुलर इनकम प्राप्त हो रही है बिना कुछ मेहनत किए। इसी प्रकार से मंगल का ये जो स्थिति बन रहा है, अब मंगल सीधा सीधा आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे यहाँ से। इस वजह से आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपके सोचने का जो तरीका है वो काफ़ी फास्ट होगा और उसी हिसाब से आपको प्लान करना, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। तो आप ये देखेंगे कि सब कुछ बहुत तेज़ी से होगा और जो गुरु का पावर है, गुरु का जो कारकत्व है, उसका इस्तेमाल भी आप काफ़ी तेज़ी से यहाँ कर सकेंगे मंगल के यहाँ होते हुए। तो ये जो मंगल है एक तरीके की ड्राइव करने वाली फोर्स है, और ड्राइव करने वाली फोर्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं, अगर मेंटली किसी भी काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी प्लान को हम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर सकेंगे, कोई भी प्लान को हम बहुत जल्दी तैयार कर सकेंगे और कोई भी योजना हम काफ़ी फास्ट बना सकेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपके बहुत सारे कार्य जो ऑलमोस्ट अभी तक रुके हुए पड़े हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाने का समय है। इसके साथ साथ थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करके अवश्य रखिएगा। फैमिली में अगर आपको किसी बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कहा सुनी होने के भी चांसेस रहेंगे, लेकिन बेसिकली ये जो स्थिति है ये आपके धन संपत्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा और उस वजह से आपके मान सम्मान में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। अब क्योंकि मंगल है वो 8वें घर के स्वामी, मंगल 8वें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपको सडनली कोई धन लाभ होगा प्रॉपर्टी या धन के रूप में। अब मंगल उसके बाद एस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने ही भाव को और आपके 9th हाउस को। जब गुरु के साथ बैठकर इस प्रकार से मंगल एस्पेक्ट करेंगे तो आपका चाहे 8वें भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे कोई एजुकेशनल वर्क है, चाहे कोई आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पर कोई आपने मोटा अमाउंट कहीं लगा रखा है,
या फिर आपका ऐसा भी काम हो सकता है कि कोई रिसर्च रिलेटेड काम है, कोई बहुत डीप या कोई बहुत गोपनीय काम है। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको विचार करना चाहिए। अब मंगल का जो एस्पेक्ट है आपके 9th हाउस पर है और 9th लॉर्ड के साथ ही मंगल है यहाँ पर। इस वजह से इस समय अपनी उच्च शिक्षा के लिए या कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी फैमिली में ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर धर्म या अध्यात्म में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मंगल उसके बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि आपके दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, इनका गोचर होगा आपके 5वें भाव में, जहां पर ये बुध के साथ भी युति करेंगे। अब ये जो समय है आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का भी है, कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपको एंटरटेन कर सकती हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, इस मंथ में आपका अपने जीवन साथी से या किसी के भी साथ जिनके साथ आपका कोई फ्रेंडली कोई संबंध है, प्रेम संबंध है, उनके साथ बहुत बेहतर रिश्ते रहेंगे आपके। इसके अलावा कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन है, जहाँ पर आप अपने माइंड को बहुत ही अलग तरीके से इस्तेमाल करने को देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और शुक्र का जो गोचर है ये आपको धन लाभ में भी कुछ हद तक वृद्धि करेगा। अब क्योंकि शुक्र यहाँ पर 7वें घर के भी स्वामी, 7वें घर के स्वामी होने की वजह से इस समय अगर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है तो उनके साथ आप मैरिज के लिए भी प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको शेयर बाजार या लॉटरी वगैरह या कोई भी ऐसा क्रिएटिव वर्क जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ हो सकता है या फायदा हो सकता है। अब शुक्र का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके 11वें भाव पर, जहाँ पर शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसा शुक्र आपके लिए कोई ना कोई नया इनकम सोर्स खोलेगा, कोई ना कोई नया आपके लिए धन का दरवाजा खोलेगा, जहाँ पर आपको कुछ पैसे ऐसी स्थिति में मिलेंगे जहाँ पर आपका कोई पैसा अटका हुआ था वो पैसा आपको वापस मिलेगा, या फिर आपके लिए कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपके मन में डेवलप होगा जिसकी वजह से अब आने वाले समय में आप एक रेगुलर इनकम कमा सकेंगे। तो ये जो स्थिति है ये आपको बहुत हद तक प्रभावित करेगी। अब देखिए यहाँ जो शुक्र है वो 7वें घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी होने की वजह से इस समय आपके पास 7वें भाव से संबंधित कोई भी ऐसा आइडिया आ सकता है मन में, जिसको लेकर आप या तो कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं या अपने लिए किसी भी प्रकार से एक अच्छी इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रेम रोमांस में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगा इस मंथ में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बुध को। बुध जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी है और आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी है। बुध का गोचर भी आपके 5th हाउस में रहेगा और 5th हाउस में बुध हालांकि वक्री स्थिति में है, ऐसी कंडीशन में आपको कभी कभी डिसीजन लेने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है या डिसीजन लेते समय आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं और आप इस बात में कंफ्यूज रह सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको श्योर रहना होगा। बाकी आपकी कैलकुलेशन पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर या ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को ग्रहण करना, कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ बहुत क्रिएटिव करना, इन सब में बुध का साथ आपको मिलेगा। इसके साथ ही बुध भी आपको आपके फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके 4th लॉर्ड हैं, चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको 3rd हाउस में देखने को मिलेंगे। 3rd हाउस का चंद्रमा आपको अपने घर परिवार के लिए कोई सडन यात्रा दे सकता है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, इमेजिनेशन वगैरह के लिए अच्छा है। आप अगर कोई आर्टिकल राइटिंग या कोई बुक राइटिंग जैसा काम करते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित ऐसा काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद लगभग 3-4 तारीख के आसपास चंद्रमा का गोचर अपनी राशि में होगा जहाँ पर वो 4th हाउस में होंगे। ऐसी कंडीशन में आपका कुछ समय ऐसा हो सकता है जो आप परिवार के साथ बिता रहे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे रहे हैं, और ये समय में कैरियर को लेकर भी कुछ नई प्लानिंग कर सकते हो 2 दिन तक के लिए। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से फिर से राशि परिवर्तन करेंगे, लगभग 5-6 तारीख के आसपास इनका गोचर आपके 5वें भाव में होगा, जहाँ पर आपको संतान के साथ बेहद अच्छे रिलेशंस देखने को मिलेंगे। इस समय आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना बहुत ईजी रहेगा, किसी भी विषय पर आपके लिए बोलना या किसी भी विषय पर विचार करना काफ़ी आसान रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ सूर्य के गोचर को। देखिए सूर्य का गोचर बेहद खास है। सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य का जो गोचर है लगभग 16 अगस्त तक यहाँ रहने वाला है। 16 अगस्त तक की स्थितियों में आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। करियर के लिए कोई नई प्लानिंग करनी हो, प्रमोशन वगैरह के लिए देखना हो, जॉब वगैरह का चेंज कुछ करना हो आपको, या अपने बॉस के साथ रिलेशंस पे फोकस करना है, या करियर में कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में आपको कोई किसी के साथ डिस्कस करना है, ये सब
तो सूर्य का जो एस्पेक्ट है ये आपको काफ़ी मदद करेगा और लगभग 16 अगस्त तक ये मदद आपको सूर्य की रहेगी। अब क्योंकि सूर्य 5वें भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपको जो भी ज्ञान है, जो भी आपकी वास्तविक बौद्धिक क्षमता है, इन सब का इस्तेमाल आप अपने करियर में कर सकेंगे। अब सूर्य यहाँ है तो निश्चित रूप से थोड़ा-सा डोमिनेटिंग बिहेव भी आपका अपनी फैमिली के साथ रहने वाला है। इसके अलावा माता-पिता का आपको इस मंथ में बेहद साथ मिलेगा। उसके बाद सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपने भाव में स्थित होंगे, तो लगभग इनकी ये स्थिति 16 तारीख के बाद बनेगी। 16 अगस्त के बाद ये स्थिति में आपके लिए पढ़ना लिखना, कुछ ना कुछ नया सीखना ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। संतान के साथ थोड़े से कटु रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन धन की स्थितियों में फिर भी वृद्धि देखने को मिलेगी। माइंड में नए नए आइडियाज़ डेवलप होंगे और आप जिस भी फील्ड में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहें, चाहे किसी भी फील्ड में आप कर रहे हो, तो आपको क्रिएटिव काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ स्थित सूर्य आपके लिए कुछ ना कुछ धन के लिए व्यवस्था करेगा, कोई ना कोई धन के लिए कुछ आइडिया ऐसा आपके मन में लेकर आएगा। तो सूर्य दोनों ही स्थानों पर यानी 4th हाउस में और 5th हाउस में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो कि 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं। जैसे कि अब भी हमने मंगल की जब चर्चा की थी उस समय भी बृहस्पति के बारे में बात की है। तो बृहस्पति जो है यहाँ पर आपको वृषभ राशि में ही देखने को मिलेंगे और ये बेहद खास युति भी है, मंगल और बृहस्पति का जो युति बना है। लेकिन सिर्फ अगर यहाँ बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति इस समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल आपको आर्थिक मामलों में भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ हद तक फैमिली रिलेटेड इश्यूज या फैमिली रिलेटेड मामलों में आप बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हो। अब जो गुरु का दृष्टि है यहाँ पर सबसे पहले वो आपके 6th हाउस पे है, तो ऐसे में ऐसा गुरु आपको बहुत ही हाई स्तरीय नॉलेज देगा, मतलब बहुत ही उच्च स्तरीय ज्ञान देगा, जिससे आप अपने वर्क प्लेस पे आ रही समस्याओं से निपट पाएंगे। आपके पीछे हो सकता है कोई षड्यंत्र चल रहा हो या किसी प्रकार की कोई आपको ऐसी समस्या चल रही है जिससे आपको अभी तक पता नहीं है, आप बहुत अनभिज्ञ हैं और आपका कोई ऐसा फाइनेंशियली कुछ ऐसा इशू आ गया लाइफ में जिसके लिए आपको कोई लोन वगैरह तक लेना पड़ गया या आपके फाइनेंशियल्स को कुछ खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसी कंडीशन में अब आप बेहतर तरीके से विचार करके फैसला ले सकेंगे। फिर गुरु का दृष्टि है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से इस समय आपको कुछ ना कुछ गुप्त रूप से धन मिलने की संभावना रहेगी या कोई ना कोई लाभ मिलने की संभावना रहेगी, जैसे कि प्रॉपर्टी जैसा लाभ। इसके साथ साथ अपने जीवन साथी की फैमिली से रिलेशंस बहुत बेहतर होंगे, उनका आपको पूरा साथ मिलेगा। फिर गुरु का दृष्टि है सबसे इम्पोर्टेंट हाउस जो कि आपका 10वां भाव है। यहाँ पर गुरु का दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार देगा, आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ देगा और आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा आपके कार्य क्षेत्र में। उसके बाद अगर हम देखें तो शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि आपके 10वें भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। शनि का गोचर आपके 11वें भाव में है और अब शनि क्योंकि वक्री हो चुके हैं, वक्री शनि बेहद अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए और अपने मूल त्रिकोण साइन में भी हैं। इस वजह से इस मंथ के दौरान आपको कुछ हद तक आपका कहीं पैसा अटका हुआ है या कोई प्रॉपर्टी का सौदा अटका हुआ है या कोई भी ऐसा और एसेट है आपको जहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं छोटी मोटी, उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा अब तक आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आलसी बन रहे थे, काम नहीं हो पा रहे थे, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, काम बार बार आपके अटक रहे थे, मेंटली बहुत परेशान थे, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे थे, लेकिन ये सब स्थितियां अब नहीं रहेंगी। इसके अलावा शनि का आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद ऐसा मिलेगा जिस वजह से आप अपनी अर्निंग्स को बढ़ा पाएंगे इस समय में। तो ये आपके लिए गोचरीय स्थितियों का रिजल्ट है। अब हम राहु और केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा पहले भी हो चुकी है। तो अब हम सीधा सीधा यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन मेष लगन वालों के लिए अगस्त के महीने में निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में 3 से 7 तारीख तक, 10 से 12 तारीख तक, फिर 15-16, फिर 23 से 26 तारीख तक और 30 तारीख। ये दिन आपके लिए बेहद खास है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आप सफल नहीं हो पा रहे, कुछ प्लानिंग नहीं कर पा रहे, आप उन कामों को इन दिनों में प्लान जरूर करके देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों की जहाँ तक बात है, चंद्रमा का गोचर जब आपके 6th हाउस में होगा, ऐसी कंडीशन में आपका मन बहुत गलत डिसीजन लेगा। 8 और 9 को आपके लिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जो कि बहुत आपके अगेंस्ट हो सकती हैं। इसके अलावा धन का लेन देन करते समय या किसी से भी विवाद मोल ना लें, बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपनी हेल्थ का भी थोड़ा अवश्य ध्यान रखेंगे आप लोग। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो ये 8वें भाव में यहाँ चंद्रमा रहेंगे नीच की स्थिति में। हाँ, यहाँ पर 13 और 14 तारीख को आपको कोई बड़ा धन लाभ या आपके मन में अर्निंग्स को लेके कोई नया आइडिया आ सकता है, लेकिन
इस समय में मानसिक रूप से बेचैनी, चिंता और थोड़ा सा भय रहने के चांसेस हैं। चंद्रमा का गोचर जब आपकी कुंडली में 12वें भाव में होगा, 21 और 22 को ये स्थिति बनेगी, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ झुकने का होगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीजियस फील करेंगे, आप गॉड फियरिंग होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम रह सकता है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकता है। कुल मिलाकर ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।